पहुंचा है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोल रहे हैं। हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय विधायक बेरमो अनूप जी, माननीय पूर्व विधायक और मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय जोगिंदर प्रसाद महतो जी, इस रेंज के डीआईजी पटेल साहब, उपायुक्त बोकारो चौधरी जी, पुलिस अधीक्षक बोकारो, मंच पर विराजमान सभी गठबंधन के नेतागण, विभिन्न पंचायतों विभिन्न गांवों से हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज आपकी योजना आपकी सरकार लेकर माननीय मुख्यमंत्री आपके द्वार में आए हैं और खासकर जो मूलभूत समस्या गांव में है, गरीबों का है, निदान कैसे होगा, इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है और खासकर जो हमारे गांव गरीब जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आवास के लिए प्रखंड में भी जाते थे, अंचल में भी जाते थे, पंचायत सचिवालय में भी जाते थे और जिला में भी जाते थे, लेकिन किसी को बात पूर्ववर्ती सरकार में सुनी नहीं जाती थी। ये सरकार बनते ही जो गरीब जिनको आवश्यकता जरूरी, जो आजादी के 75 बरस भी जाने के बाद भी उसका आज तक न्याय नहीं मिला, कितना तो 70-80 बरस 90 बरस उम्र हो करके भी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज एक का घर में अगर पिताजी माताजी अगर उसका 88 बरस है, 85 बरस है, तो उसका बेटा पुतो भी 60 बरस है, यानी एक घर में 4 व्यक्ति का वृद्धा पेंशन हो रहा है। ये झारखंड सरकार की उपलब्धि है। इसके साथ अभी कई पंचायतों में शिविर लग रहा है। हम भी कल 2 दिन पहले गए थे अपने पंचायत में, तो वृद्धा पेंशन के लिए जितना लोग दौड़ते थे, भीड़ आनी चाहिए, लेकिन एक पंचायत में हम गए, गंजना पंचायत है, वहां 3 मात्र वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन आया। कहा कि सर यहाँ 2200 वृद्धा पेंशन हम जो पहला चरण दूसरा चरण में हम लोग करवा दिए। ये सरकार की योजना है। 2200 एक पंचायत में पेंशन स्वीकृति हो गया, लागू हो गया, और जो शेष बचे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी 60 बरस उम्र वाले किसी जाति किसी समाज के हो, सभी को वृद्धा पेंशन, और इसके साथ जो कई वर्षों से जिसको हम लोग देहात में कॉलोनी बोलते हैं, इंदिरा आवास बोलते हैं, नहीं मिल रहा था। सब लोग आवेदन दे रहे थे, दौड़ रहे थे, गांव में जा रहे थे, हम लोग भी करते कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन भारत सरकार से एक भी प्रधानमंत्री आवास झारखंड सरकार को नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गरीब है सरकार, भारत सरकार दे या नहीं दे, हम वैसे गरीबों को आवास देना चाहते हैं। आज पूरे राज्य भर में 8 लाख गरीबों को अबू आवास मंत्री परिषद स्वीकृति मिला है और प्रत्येक पंचायत में अबू आवास के बहुत लंबे कतारें लग रही है और सभी को अबू आवास दे करके बनाया जाएगा और सभी को बढ़िया मकान देने का सरकार ने निर्णय लिया है। ये सरकार की योजना। इसके साथ ये बहुत गांव में समस्या है, कहीं गली नहीं, कहीं नली नहीं, कोई विकलांग है, कोई तो सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। बहुत सरकारें 16 बरस 17 बरस आई चली गई, लेकिन ये जो बुनियादी समस्या था, ये समस्या का निराकरण के लिए किसी सरकार नहीं सोचा। 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, मोहम्मद की सरकार थी, हाथी उड़ाने में, डोभा बनाने में पूरा समय गंवा दिया। लेकिन आज सरकार गरीबों की आवाज, गरीब के दरवाजे में जा करके जो उसका हक और अधिकार है देने के काम कर रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि कौन समाज किस जाति के, किस गांव में, किस जंगल में, किस पहाड़ में कहाँ निवास करते हैं, उनको लाभ कैसे मिलेगा। आज जो भी ग्राम सभा हो रहा है, जहां जहां सभी उच्च कमिश्नर भी जा रहे हैं, उपायुक्त भी जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में ग्राम सभा कहाँ होता था? बैठे बैठे किसी गांव में किसी कोना में चंद बिचौलिया 1-2 आदमी बैठ गया पंचायत सेवक के साथ, पूरे पंचायत का निर्णय ले लिया कि 10 लाख रुपया ग्राम सभा नहीं हो गया। बैठे बैठे किन्हीं को पता चला, किन्हीं को नहीं चला, मुखिया जी के भी पता नहीं चलने लिया जाता था। लेकिन आज माननीय मुखिया हो, माननीय जिला परिषद सदस्य हो, माननीय चेयरमैन हो, माननीय उपाध्यक्ष हो, चाहे आपको प्रमुख हो चाहे उप प्रमुख हो, ये सरकार सभी को मान और सम्मान देने का काम किया।
जगह जगह पर जो दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, योजनाओं को जानकारी दी जा रही है, ये बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है। और सरकार ने कई सरकारी गैर सरकारी नियुक्तियां भी कई हजारों हजार नियुक्तियां सरकार ने किया है, जो कहने का बताने की जरूरत नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि किनका क्या जरूरत है, किनको गाड़ी चाहिए, किनको साड़ी चाहिए, किनको पेंशन चाहिए, किनको आवास चाहिए, कहाँ नली चाहिए, कहाँ गली चाहिए, कहाँ पुल चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, किनको तन में बस्तर नहीं है, कौन लंगे हाल है, कौन फटे हाल है, उसका समस्या कैसे निदान होगा। इसके लिए झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री रात दिन चिंतित रहते हैं। और हम कह सकते हैं पूरे राज्य में पूरा तेजी गति से विकास का एक आंधी चल रहा है, विकास पर्व चल रहा है, एक अभियान चल रहा है। प्रचार प्रसार के साथ साथ हमारे जितने स्कूल के बच्चियां, जितने हमारे वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के हमारे चाचा चाची, सभी लोग खुश हैं कि सरकार पहली बार आई है कि इतना आंधी या तूफान की तरह विकास कर रही है। और हमारा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग से भी कई योजनाएं हैं। बहुत लोग श्रम विभाग का कार्यालय नहीं देखे थे, श्रम विभाग को नाम भी नहीं जानते थे, कौन मंत्री है, कौन उसका क्या काम होता है श्रमिक के लिए। हमारे विभाग में निबंधन कराने के लिए पहले 110 रुपये लगता था, अब तो पोर्टल हम लोग बना दिए हैं, निबंधन ऑनलाइन करा सकते हैं। आपका कहीं भी शिविर में आपको लगा होगा श्रम विभाग, निबंधन कराने से आपको कई योजनाएं हैं। आप निबंधन करा लिए, लेबर कार्ड बना लिए, और आप राज्य के अंदर किसी तरह का कोई घटनाएं घट गई, कोई छोटा बड़ा कोई असाध रोग पकड़ लिया, आपके पास पैसा नहीं है, गाय नहीं है, बकरी नहीं है, जमीन नहीं है जो बंधक धर सकते हैं, बेच सकते हैं, अच्छा बेहतर अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ से निःशुल्क इलाज होता है, लेबर कार्ड होना चाहिए। इसके साथ उनके और सहायता के लिए जो निबंधन है उम्र 60 बरस है, उनका भी हमने श्रम विभाग से पेंशन देने काम करते हैं। उनके अगर बच्चे हैं स्कूल जाने लायक तो उसको हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं 5,000 से लेकर 50,000 तक काटिए करने तक। इसके साथ साइकिल चलाने लायक उम्र हो गया तो साइकिल के लिए भी हम लोग 5,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से खाते में देते हैं। कन्यादान के लिए बहुत प्रखंड में अब जाते हैं, प्रखंड में बहुत टारगेट कम रहता है, कन्यादान का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आपका लेबर कार्ड है, आपके बच्चे शादी की उम्र में है, तो आपको 30,000 रुपया कन्यादान योजना हमारे विभाग से डीबीटी के माध्यम खाते में दिया जाता है। और एक नई योजना है, जब किसी भी आप पुतोह लाइए, नई नई दुल्हन, और आपको पोता पोती भतीजा भतीजी जन्म लिया पहली बार, तो छठियारी करे लिए हम लोग 15,000 रुपया देते हैं। ये हेमंत सोरेन की योजना है, 15,000। पहले घर में जब खुशी होता था कि रात में पुत्र पैदा हुआ तो छठियारी के लिए पैसा खोजना पड़ता था, ब्याज में सूद में कुछ बंधक रखना पड़ता था, हाट बाजार करना पड़ता था। सरकार के कई योजनाएं हैं। इसके साथ हमारे कौशल विकास विभाग के माध्यम से युवा युवतियों को रोजगार के दिशा में हुनरमंद बना करके हम लोगों ने रोजगार किसी विभिन्न कंपनियों में जोड़ने काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार ने 75% जो एक्ट बनाया है, इसको सरकार ने सख्ती से लागू कर रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कल कमलों के द्वारा हम लोगों ने परमंडल स्तर पर हजारीबाग में 10,000 कोच युवा युवतियों को रोजगार जोड़ने काम किया, पलामू में के लगभग 5,000, और कोल्हान में 10,050, और रांची में 11,000, इस तरह से लगभग 50,000 से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार का अवसर का प्रदान दिया है। और अभी मुख्यमंत्री सारथी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ किए हैं, 80 प्रखंड में प्रारंभ है। जो युवा जो युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार की दिशा में जुड़ना चाहते हैं, हुनरमंद बनना चाहते हैं, वैसे लोग अपना निबंधन कराइए। आपको निबंधन कराने के बाद, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अगर आपका रोजगार न विलम्ब होगा तो प्रोत्साहन के रूप में युवाओं को 1,000 रुपया प्रत्येक माह और युवतियों को 1,500 रुपया दिया जाएगा। अगर पहले आने आवागमन में दिक्कत होती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था, उसके लिए परिवहन का ही व्यवस्था की गई है। और पहले जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण होता था, गांव में प्रखंड में किसी को जानकारी नहीं होता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड से जिला आने में बच्चियों को दिक्कत होती है, युवाओं का दिक्कत होता है, ये ट्राइबल स्टेट है, इसलिए हर प्रखंड में प्रशिक्षण होना चाहिए और हुनरमंद बना करके हम लोग रोजगार के दिशा में जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ हमारे कई और अभी मुख्यमंत्री सारथी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ किए हैं। 80 प्रखंड गाड़ी भेजी जा रही है। हमारे सरकार का योजनाएं हैं, जो विभाग है, विभागों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर में नल, सूर्य
इस सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो हर प्रखंड हर गांव में तेजी से काम चलता होगा। हमारे जो खेल विभाग है 1000 रुपया प्रत्येक माह और युवतियों को 1500 रुपया दिया जाएगा। अगर पहले आने आवागमन में दिक्कत होती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था, उसके लिए परिवहन का व्यवस्था की गई है। और पहले जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण होता था, गांव में प्रखंड में किसी को जानकारी नहीं होता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड से जिला आने में बच्चियों को दिक्कत होती है, युवाओं का दिक्कत होता है। ये ट्राइबल स्टेट है, इसलिए हर प्रखंड में प्रशिक्षण होना चाहिए और हुनरमंद बना करके हम लोग रोजगार की दिशा में जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ हमारे कई सरकार के विभाग हैं। हमारे कृषि विभाग में कई गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। दुधारू गाय का वितरण, मत्स्य विभाग में मछली भी एक से एक पालन करने के लिए गाड़ी भी दी जा रही है। हमारे सरकार का जो योजनाएं हैं, जो विभाग है, विभिन्न विभागों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर में नल, शुद्ध पेयजल, इस सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो हर प्रखंड हर गांव में तेजी से काम चलता होगा। हमारे जो खेल विभाग है, खेल विभाग में भी प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर जहां जहां स्टेडियम नहीं है वहां स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये सरकार की उपलब्धि है। ऐसे कई विभाग हैं जो गरीबों से जुड़ा हुआ है। सभी को लाभ लेने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और सभी को लाभ दिलाइए। और अभी जो सरकार के जो योजना है, हर घर तक, हर व्यक्ति तक, जो गांव में अंतिम व्यक्ति अंतिम पैदान में खड़े हैं, उनको भी लाभ मिलने की अवसर प्रदान होगा। क्योंकि अभी जितने शहर से लेकर गांव तक हमारे जो श्रमिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सभी के लिए की योजनाएं हैं। सभी लोग जुड़िए, झारखंड सरकार से लाभ उठाइए। और जो हमारा जो सरकारी कई नियुक्तियां जो होना है, जो आप लोग विज्ञापन में देखे होंगे कि कई आपको प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की बहाली, एलईओ के बहाली, सीडीपीओ के बहाली, कई विज्ञापन निकला। लोगों ने अपना आवेदन भी दिया है, प्रयास भी कर रहा है। समय कम है, समय को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब, लाचार और बेसहारों को मिल रहा है कर अधिकार। गरीब, लाचार, बेसहारों को हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है भरमार। सर जन पेंशन, अबू आवास देकर झारखंडियों का सपना कर रहे हैं साकार। सर झारखंडियों को सपना कर रहे हैं सपना साकार। इसीलिए हेमंत सरकार आ रही है आपके द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। बहुत देर से आप लोग यहां बैठे हुए हैं। चलिए, आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, लेकिन समय का फिर भी अभाव रहता है। लेकिन इस बचे कुचे जितने भी वक्त है उन सब का सदुपयोग करते हुए हम लोग भी आप लोगों के बीच में जाकर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान विगत 3 सालों से और आज इस अभियान का तीसरा चरण के दौरे के दौरान आज चास प्रखंड के सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसानों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग
और हमारे स्कूल की छात्र छात्राएं और मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे गठबंधन के सभी सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो इस कार्यक्रम के बारे में लगभग आप सब लोग, विशेषकर जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, आप सबको मालूम है कि विगत 24 नवंबर से पंचायत गांव टोला टोला में बड़ी संख्या में शिविरें लग रही हैं। पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और सरकार के जो योजना है उन योजनाओं को आपके लिए कौन कौन योजनाएं हैं ये बताने का काम किया जा रहा है। शिविर में अबू आवास का स्टॉल लगा हुआ है, पेंशन का स्टॉल लगा हुआ है, सावित्री भाई फूले योजना का स्टॉल लगा हुआ है, कई सारे विभागों का अलग से स्टॉल लगा हुआ है। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि सरकार बनने से पहले ही हमने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब ये सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं और एयर कंडीशन कमरे से नहीं चलेगा, बल्कि गांव गांव में लोगों के बीच में पहुंचकर उसके लिए काम करेगा। आज ये तीसरा चरण हम लोग गांव गांव पंचायत में शिविर लगा रहे हैं। इससे पहले 2021 में हम लोगों ने यह शिविर लगाया, फिर उसके बाद 2022 में लगाया और अब 2023 में लगा है। और इससे पहले आपको मालूम है इस राज्य ने पूरे दुनिया में कोरोना जैसा महामारी फैला और वो ऐसा महामारी था जिसके बारे में दुनिया को कोई भी मुकम्मल इलाज के बारे में पता भी नहीं था। पूरा देश दुनिया ठप हो गया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद और आपको घर के अंदर में ही ताला लगाकर 1.5 साल तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1.5 पौने 2 साल तो हमारा इसी कोरोना ने खा लिया और जैसे ही कोरोना के थोड़ा हम लोग इसका धुंध छटा, हम लोगों ने आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में पहुंचकर और आपके लिए बनाई गई योजना की गठरी लगाकर आप सबको उससे लाभान्वित करने का और आपके अधिकार आपको देने का काम किया था। पहला हम लोगों ने शिविर लगाया, 35 लाख आवेदन मिला हमको। दूसरा शिविर लगाया, 55 लाख आवेदन मिले हैं हमको। अब ये तीसरा शिविर चल रहा है, अब और कितना आवेदन आएगा ये हमारे शिविर खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन 2 शिविर लगने के बाद लगभग 1 करोड़ आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से आना बहुत चिंता का विषय हो गया हमारे लिए। हमने ये सोचा, जब ये राज अलग हुआ 2000 ईस्वी से लेके 2000 तक पूर्ववर्ती सरकारों ने कौन सा काम किया कि आज गांव में इतनी समस्याएं का अंबार पड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट हुआ कि 20 साल तक हमारे विरोधियों ने
इस राज्य के जनता के लिए, इस राज्य के आवाम के लिए कोई काम नहीं किया और लाखों करोड़ों रुपया जो कर्मचारियों को तनख्वाह दी, जो कर्मचारी आपके सेवा में लगना चाहिए था, उन कर्मचारियों को अपनी सेवा में लोगों ने लगा दिया। और आज वही कर्मचारी आज ब्लॉक में नहीं बल्कि आपके पंचायतों में घूम रहे हैं, आपके गांव में घूम रहे हैं। और इन 1 करोड़ आवेदनों को हम लोगों ने सूचीबद्ध किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन कौन से काम कैसे हम लोग उसका निस्तारण करेंगे। तो हम लोगों ने पहले इस राज्य की जो गरीब का पीड़ा, इस राज्य का जो पिछड़ापन का दंश सबसे अधिक जो लोग झेल रहे थे, हमारे जरूरतमंद लोग, बूढ़ा बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, अपंग बच्चे, परित्याग महिलाएं, जिनका कोई सहारा नहीं था, उसको हम लोगों ने सहारा दे करके सर्वजन पेंशन लागू करके सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। आज गांव में कोई 60 साल से अधिक का उम्र का बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज इस गांव में किसी भी उम्र में कोई विधवा महिला है तो उसको पेंशन मिलेगा, ये कानून बना। आज इस राज्य में 5 साल के ऊपर का जो भी विकलांग बच्चा है या व्यक्ति है या बच्ची है, उन सबको पेंशन मिलेगा। पहले का आलम ऐसा था और अब का आलम यह है कि आज 58 साल का बुजुर्ग दिन गिन गिन करके पार करता है कि 60 साल मेरा कब पूरा होगा कि हमको पेंशन मिलेगा। पहले तो 80 साल, 90 साल कोई मर गया बेचारा बिना पेंशन का और ब्लॉक कार्यालय का चक्कर काटते काटते। लेकिन आज 60 साल होते ही वो व्यक्ति को पेंशन मिलना अनिवार्य कानून बना दिया हमने। और नतीजा ये हुआ कि जब 2019 के पहले यानी राज्य अलग होने से लेकर 20 वर्ष तक में मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन मिलता था, और आज हम लोगों ने मात्र 3 साल के अंदर इस राज्य में लगभग 37 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया। ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख, और हमारी सरकार बने हुए कितना साल होगा? अभी 29 तारीख को 4 साल पूरा करेगा। 1.5 साल कोरोना में हम लोग लथपथ रहे, और इन मात्र 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर 36-37 लाख लोगों को पेंशन। उसी तरीके का जब हमारी सरकार बनी उसके पहले इस राज्य में किसानों के लिए जो केसीसी कार्ड था, मात्र 8 लाख पूरे राज्य में 20 सालों में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने, हमारे विरोधियों ने बनाया। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख किसानों को जोड़ पाए केसीसी से। लेकिन आज आपकी इस सरकार ने 2019 से लेकर अभी तक 4 सालों में हम लोगों ने 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड देने का काम किया है। कितना अंतर है? कहां 8 लाख 20 वर्षों में और कहां 20 लाख 3-4 वर्षों में? क्या कर रहे थे ये लोग? किसानों का आंसू पोंछ रहे थे कि किसानों को रुलाने का काम कर रहे थे। पूछिए इन लोगों से। आज इनके विधानसभा में, इनके पंचायत में ये शिविर लगा है, सरकार का शिविर है, लेकिन ये आएंगे नहीं, बल्कि दूर से पत्थर फेंकेंगे और आपको गुमराह करने का काम करेगा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही गरीबों के लिए, कोई काम नहीं कर रही किसानों के लिए, कोई काम नहीं कर रही हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए। और मैं गिना सकता हूं एक एक करके। अगर गिनाने लग जाऊं तो इतना लंबा फेरिस्त हो जाएगा कि हमारे विपक्ष लोग नोट करते करते थक जाएगा, लेकिन नोट नहीं कर पाएगा। इतना हम लोगों ने इन 4 सालों में काम किया है। आज हमारे गांव में
पूरे राज्य का जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जब ये राज अलग हुआ था, जब इस राज को पाने के लिए हमारे वीर शहीद आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में अलग राज की लड़ाई, शहीद निर्मल महतो जी की शहादत का देन है कि ये राज हमें मिला। जब राज अलग हुआ तो राज का बजट सरप्लस बजट था, लेकिन 20 सालों तक में और अब तक ये सरकार घाटे का बजट पेश करती है। कहां चला गया पैसा? जब राज अलग हुआ था उस समय पैसा तो था, लेकिन अब पैसा कौन डगार गया? ये हमारे विपक्षियों ने 20 सालों में वो सारे पैसा डगार गए। और आज एक एक तिनका जोड़ जोड़कर जो इस राज का मूल ताकत गांव में बसता है, 80% लोग हमारे गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। आज उन गांव देहात को और कमजोर, गांव में रहने वाले लोगों को और भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। जब सामान्य जीवन था, कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, उस समय हमारे विपक्षों की सरकारों के समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ भी हमने देखी, और कोरोना में हम लोग हवाई जहाज, ट्रेन और बस से ढो ढो करके मजदूरों को गांव गांव पहुंचाने का काम कर रहे थे। और उस कोरोना में भी, उस महामारी में भी हमने एक भी मजदूरों को यहां पर मरने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं अपने उन गांव की दीदियों को जो उस समय कोरोना के समय हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके गांव गांव में दाल भात केंद्र खोल करके अपने मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम 1.5 साल तक किया था। आपके सेवा में हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब को कोरोना ने निगल लिया, और हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को भी कोरोना ने निगल लिया। एक बार तो किसी तरीके मौत के मुंह से हमने उनको निकाला, लेकिन जनता का प्रेम उनसे टूट नहीं पाया। जब उनको डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको अब बाहर जाना मना है, लेकिन गांव की तकलीफ देखकर लगातार गांव जाने की वजह से आज कोरोना ने फिर से उसको पकड़कर अपने साथ ले जाने का काम किया। ये हम लोग का सफर रहा। इस चुनौती भरे वक्त में भी आज कुछ वर्षों के बाद ये राज युवा राज होगा। 25 साल का हो जाएगा 2025 में, और 25 साल का युवा राज का ताकत इतना होना चाहिए था आज के दिन में कि 25वां साल के बाद इस राज को और इस राज के कंधे पर अपनी जिम्मेवारी उठाने का ताकत होना चाहिए था। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इस राज के जन्म से ही इसका खून चूसना शुरू कर दिया और इसको इतना कमजोर कर दिया कि अंतोगत्वा 2000 में इस राज की बद से बदतर हालत देखकर हम लोगों ने एक मजबूत राजनीतिक जंग लड़ी और 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाई। और आज उसका नतीजा है कि आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य में विधवा महिलाओं को, इस राज्य में विकलांगों को, इस राज्य में परित्याग महिलाओं को, और आज इस राज्य में आने वाली पीढ़ी को सजाने संवारने वाली हमारी बच्चियों को, लगभग 8 लाख बच्चियों को हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है, ताकि भविष्य में ये पढ़ाई छोड़ने की इसको आवश्यकता ना पड़े। हमारा गांव इतना गरीब है, हमारे गांव के लोग इतने गरीब हैं, बेचारी बच्चियां 8वां 9वां क्लास पढ़ती नहीं है कि उसके लिए दूल्हा ढूंढा जाता है और उसको शादी ब्याह करके अपने ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन हम उन माँ बाप से हम आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, अब बेटियां हमारी बोझ नहीं, आपकी बोझ नहीं बनेगी। अब आने वाला समय बेटियों को पढ़ाने के लिए
12वीं के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाई करने हो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया। इसीलिए क्योंकि हमारा ये राज्य शिक्षित पढ़ा लिखा हो। आज कौन झारखंड का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग सोचता था कि मेरा बेटा विदेश में जाके पढ़ेगा, लेकिन आज यही पूरा देश का पहला राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बेटा आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहा है और डिग्री लेकर के भी वहां नौकरी कर रहा है, कोई वापस आ रहा है और उसका पूरा खर्चा पैसा सरकार उठाती है, कोई बंधक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भी आने वाला समय में आपकी बेहतर शिक्षा के लिए जो खर्च आएगा वो सरकार उठाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जो बच्चों को पढ़ने के लिए 12वीं क्लास का जो पढ़ने के लिए जो 60,000 का ये था अनुदान था, उस अनुदान को भी अब हम लोगों ने 60,000 से 1 लाख रुपया कर दिया है। अब बच्चों को 1 लाख रुपया एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कॉलेज में, लेकिन उससे भी अगर ऊपर पढ़ाई करना हो तो उसके लिए सभी 10वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं और उन बच्चों को अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना है और उसका पढ़ाई का खर्चा बहुत अधिक है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का भी जरूरत पड़ेगा तो उसके माध्यम से उस बच्चों को पैसा उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। और आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन गिरवी करने का जरूरत नहीं है, गाय गोरू बेचने का जरूरत नहीं है। सरकार आपका गारंटर बनेगा। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगा आपको सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा और नौकरी लगेगा उसके बाद आप पैसा धीरे धीरे सरकार को वापस कर दीजिए। ऐसे ही कई चीजें हैं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, सबके लिए। हमारे किसान भाइयों के लिए देख रहे हैं आज के दिन में मौसम कैसा अदल बदल हो रहा है। आज हम दिसंबर खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन आज इस सभा में बहुत ऐसा लोग बैठा हुआ है जिसको स्वेटर का भी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन 10-15 साल पहले यही वक्त होता था जब नवंबर जैसे पार नहीं होता था कि लोग मोटा मोटा स्वेटर पहन करके घूमना पड़ता था। जब बारिश का जरूरत होता है अब तो सूखा हो जाता है, जब धूप का गर्मी का जरूरत पड़ता है तब ठंडा पड़ जाता है। अजीबोगरीब मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। और आज इसीलिए हम लोगों ने किसानों को और भी अलग तरीके से अपना खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने चलाया है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया है, दीदी बाड़ी योजना चलाया है, अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए हैं। आप इसके माध्यम से भी हमारे किसान स्वावलंबी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले यहां पर मुख्यमंत्री पशुधन में गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़, सुअर बटता था। अब इन जानवरों के अलावा भैंस का भी वितरण सरकार कर रही है। और तो और पहले जानवर ये लोग हमारे पूर्ववर्ती सरकार बीमारू जानवर देते थे, कोई किसान को जानवर मिल जाता था, 1 आध महीने में 10 दिन में बेचारा मर जाता था। लेकिन अब जो भी जानवर आपको किसानों को मिलेगा वो बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से कोई जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी आपको देगी।
तो कई ऐसी चीजें हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से यहां हम देख रहे हैं कि कई सारी गाड़ियां खड़ी है, कई बोलेरो देख रहे हैं, कई स्कॉर्पियो देख रहे हैं। आप बैंक में जाइएगा तो 1 रुपया बैंक ग्रामीणों को नहीं देता है। ये पूंजीपतियों को ही बैंक यहां पर पैसा देती है, लेकिन हमारे ग्रामीण किसानों को पैसा नहीं देता है। इसलिए सरकार ने खुद ही अपनी योजना बनाई है। इसके माध्यम से आप जो काम करना चाहते हैं, गांव में महिला, पुरुष, नौजवान राशन दुकान चलाना चाहते हैं, महिला सिलाई दुकान चलाना चाहती है, नाई का दुकान चलाना चाहता है, ब्यूटी पार्लर का दुकान चलाना चाहता है, टेंट हाउस चलाना चाहता है, और उसके लिए अगर पूंजी नहीं है तो वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। ये हम लोगों ने आपके लिए सर्वजन पेंशन की। हर आदमी, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हर आदमी को जरूरत है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आपको हमने पहले भी कहा, सामान्य जीवन में हमारे विरोधियों ने इस राज्य में लोगों को अनाज के अभाव पे मरने पर मजबूर कर दिया। इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था, लेकिन आपकी ये सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाकर गरीबों के बीच में बांटा है। और आज उस राशन से अनाज आपको दिया जा रहा है। और आपको हम बता दें, खुशी की बात, एक और हमने निर्णय लिया है। आज की महंगाई जिस तरीके से इन लोगों ने 7वें आसमान में पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए आज के दिन में एक एक दाना जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय में जो अनाज वितरण हो रहा है, उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। मकान की बात, अबुआ आवास का काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़, लेकिन पेंशन का काउंटर जाके देखिए, 2-4 आदमी बेचारा वहां घूम रहा है। लेकिन वही पहले का समय था, 2019 के पहले, कि बोरा भर भर करके पेंशन का लोग आवेदन देता था। लेकिन आज डिबरी लगा करके ढूंढोगे तो बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग गांव में नहीं मिलेगा। आप ही लोग बताइए, हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है? चलिए, कम से कम विपक्ष लोग बोलता है, पता नहीं कौन चश्मा से देखता है ये लोग। और इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था और कोई समाधान करना भी नहीं चाहता था। यह समाधान, ऐसी समस्याओं का, सामाजिक सुरक्षा के बारे में चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच का होगा। और हमें पता है इस राज्य में हमारा गांव का मूलवासी, आदिवासी कितना गरीब है, कितना गांव में पिछड़ापन है। आज इसी तरीके से कई सारी चीजें अभी करना बाकी हैं, लेकिन जितना वक्त रहा उन सभी वक्तों को हम लोगों ने एक एक वक्तों को इस राज्य के लिए समर्पित किया। आज बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 विद्यालय हम लोगों ने उत्कृष्ट बनाए हैं। आपके जिले में भी 2-3 स्कूल बन चुका है और आने वाला समय में इन स्कूलों की संख्या 5,000 तक ले जाने का है, ताकि हमारे स्कूल आज के बच्चे आज के प्रतिस्पर्धा में बेहतर तरीके से आगे आ पाए। कंपटीशन का जमाना है और आज जिस तरीके से नीतियां बन रही है, गरीब किसान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जीना। आज एन केन प्रकारेण
हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोग जगह जगह से नियुक्ति निकाल रहे हैं। अनेक नियुक्ति हम लोगों ने कर ली है, अनेक नियुक्तियां अभी निकलने की तैयारी पर है, कई निकले हुए हैं। 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलेंगी, पढ़े लिखे नौजवान हमारे उस क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अब ये आन पड़ा इस राज्य में, पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर ये 2000 ईस्वी से ही लागू होता तो शायद यहां पढ़ा लिखा नौजवान कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासियों के लिए प्राथमिकता इनको कैसे मिले रोजगार में, इसके लिए हम कानून बनाते रहे। लेकिन लगातार ये लोग हमारे उन कानूनों पर अड़चन लगाते रहे। आज आपको मालूम होगा कि हमने गैर सरकारी संस्थानों में 75% लोग स्थानीय होने चाहिए, इसका कानून बनाया। और इसके तहत अलग अलग कैंपों के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60 हजार से अधिक बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियां दी। आज उसी प्रकार हम लोगों ने 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया। लेकिन इन चतुर लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता उपयोग करके, अपने चालाकी से कोर्ट कचहरी करके हमें उसको में भी अड़चन लगाने का काम किया। लेकिन हमारे कदम रुकेंगे नहीं। आने वाला हर प्रयास हमारा 1932 के लिए बना रहेगा। इसके लिए हर बार इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाते बुया को अब हौड़ बुया को अब नुआ बोकारो जिला रे आयमा में ना पिया आपे लगी हो नुआ शिविर अड़ी महत्वपूर्ण शिविर कान तबोना आ नुआ शिविर रे आयमा लगा जिनिस नुआ अतु दिसोम को लगी रेगे नचार हौड़ को लगी योजना बनाओ कते ले भेजाओ का आपे ओंडे सिटर कते ओना योजना पंजाय पे आर ओना योजना रे लाभ हता पे पैसा ते सरकारे गोड़ो कना आरो पेंशन टेंशन ओड़ा को एमोरिया योजना चला कना ओना करे फॉर्म भरा पे नी तो अब अतु दिसोम रे गोगो बाबा को ओलो पढ़ा बनू कुआ आर पेंशन ओंडे सिविल रे सेन काते हांडे नोडे को नीर बढ़ाया पेंशन काउंटर रे सेन काते आवास को खोजा आवास काउंटर रे सेन काते राशन कार्ड को खोजा तो उनका हुई लेकिन बांग हुआ थोड़ा गन आपे उनको गोड़ो को पे चेल का फॉर्म भरा चेल का को उनको को कमिया थोड़ा गांजा ऑल पड़ा मिना पिया उनको आपे उनको हो थोड़ा गोड़ो लगी लहा पे ताकि सनाम नोडे नाबो हड़ को नुआरे योजना रे लाभ को जामा तीसो कुकमुरे बाबन जेल लेदा बाबन आजम लेदा और बाबन नुका बन हुदिस लेदा कि नुका दुआर हड़ से संकते पदाधिकारी का संकते आबो को गोड़ो आबोना कभी 19-20 वर्षों में कोई सोच नहीं सका कि सरकार आपके द्वार जाएगी। आज हमारी इस योजनाओं को विभिन्न राज्यों में इसी के तर्ज पर चलाया जा रहा है योजना। आपके इस जिला में मात्र बोकारो जिला में ग्रामीण सड़क में जो ग्रामीण सड़क को बेहतर तरीके से उच्च स्तरीय बनाने के लिए लगभग 850 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति हमने दिया है जो लगभग 600 करोड़ रुपए का बनेगा। और तो और पथ निर्माण विभाग से इस जिले में लगभग 200 किलोमीटर 500 करोड़ रुपया से बनेगा। आप वहीं जाकर के देख लीजिएगा। यहां पर पेंशन का आलम जाके बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन 400 टका मिलता है। आप उड़ीसा में पता कर लो 500 टका मिलता है। छत्तीसगढ़ में जाके देखिएगा 350 टका पेंशन लोगों को मिलता है, गरीबों को। लेकिन ये राज अपने गरीबों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम कर। हमने आप जितना चादर उतना ही पैर पसार पाएंगे।
सबको देखना है, संसाधन हमारे पास सीमित है, अधिकार केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं। हमने पहले भी कहा 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार में बकाया है। अगर वो आज 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिलता तो इस राज्य के माथे पर जो पिछड़ापन लिखा हुआ है, जिस दिन वो मिलता उसी दिन वो मिट जाता, लेकिन कोई देने वाला नहीं। आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता, जो 1,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं वो हम 2,500 रुपया देते गरीबों को। आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो गैस सिलेंडर आपको हमारे विपक्षों ने 1,200 रुपया खरीदने पर मजबूर कर दिया, वो हम 500 रुपया में आपको उपलब्ध कराते। लेकिन ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। ये लोग व्यापारियों की वो जमात है कि पहले पैसा दो तब हम देंगे, और उसमें भी कितना देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। 1 किलो चीनी दिया, 1 किलो चावल दिया तो पता चला 200 ग्राम उससे गायब हो गया। वही हाल होता है। ऐसा पॉकेट काटेंगे आपका कि आपका पॉकेट में जैसा पानी का टपकना होता है वैसे धीरे धीरे करके पूरा जेब का पैसा निकल जाता है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, लेकिन महंगाई पर ये लोग कुछ बोलने वाले नहीं है। आज गैस सिलेंडर 1,200, आज नमक तेल का दाम पूछ लो तो पता चलेगा जो पहले आप किलो किलो के हिसाब से खरीदते थे, अब 100-100 ग्राम आपको खरीदना पड़ता है। ये हालत है आज महंगाई का। और जब महंगाई बढ़ती है तो सरकारी दुकान खोल करके लोगों को लाइन में लगा देता है आलू प्याज नमक तेल खरीदने के लिए। नमक भी आज 150 रुपया से कम किलो नहीं आता है। एक समय ऐसा भी झारखंड जैसे राज्य ने देखा है, गांव देहात शहर सभी जगह जो भी दुकानदार होता था सब अनाज को जरूर ताला में लगा के रख देता था, लेकिन नमक का बोरा दुकान के बाहर पड़ा रहता था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज 1 किलो नमक बाहर रख करके दिखाओ तो समझ में आ जाएगा। यह स्थिति है। रोजगार के नाम पर तो जो आलम है, तरह तरह से षड्यंत्र रच करके हमें कटघरे में खड़ा करने का कोशिश करता है। एजेंसियों के माध्यम से सरकार को बदनाम और छवि खराब करने का काम में लगा हुआ है। और सरकार गांव गांव आपके आंसू पोंछने का काम कर रहा है। इसीलिए साथी, आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछिए कि 20 सालों में आप लोगों ने क्या किया, और ऐसा क्या कि हम लोगों ने 3 साल में कोरोना जैसा महामारी भी देख लिया, सुखाड़ भी देख लिया, और अब हम लोग इस राज्य की दिशा में जो गति दे रहे हैं कि जब ये 25 साल का ये युवा राज हो तो ये इतना मजबूत हो कि अपने राज्य की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा सके। हमारे नौजवान इतने मजबूत हों कि आने वाले समय में अपने परिवार की जिम्मेवारी उठा पाए। आज महंगाई इतना अधिक हो गया कि बूढ़ा माँ बाप को बेटा लोग भी निकाल देता है, लेकिन अगर बूढ़ा को पेंशन मिलता है तो पेंशन के लालच में बेटा भी उसको रख लेता है। और हमने ये देखा भी है, कई जिलों में एक ही घर में बाप भी पेंशन ले रहा है, मां भी पेंशन ले रही है और बेटा भी पेंशन ले रहा है। और मैं नहीं समझता हूं यहां बैठे लोगों के बीच में कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जिसके घर में कोई ना कोई योजना ना लिया हो। कोई ऐसा घर नहीं बचा। इसलिए हमारी प्रयास है कि हर घर में सरकार की आवाजें पहुंचे, सरकार की योजना पहुंचे, ताकि हमारा गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
इस राज्य को आगे बढ़ने और विकसित राज्य बनाने के लिए हमारे गांव को मजबूत होना जरूरी है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, तो झारखंड मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हम हर हाल में गांव को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न रोजगार के माध्यम से, और हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, इसके लिए हर प्रयास हमारा चल रहा है। तो इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, और भी कार्यक्रम में हैं हमारी, अभी बहुत जल्द हम लोग को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत और आप लोगों के बीच में जाना है। ये पंडाल का भीड़ सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे राज्य में और इस जिले में और दूसरे पंचायतों में भी लगा हुआ है। शायद हमको पता चला है कुछ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। जरा उन पंचायतों से हालचाल लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहां हम बहुत सारा गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं, हमको तो लगता है यहां का शोरूम ही खोल दिया गया है। शोरूम में इतना गाड़ी नहीं जितना यहां गाड़ी है। ये सब हमारे ग्रामीण लोगों के लिए है, ताकि आप स्वरोजगार कमा सकें। आज बहुत सारे युवा महाजनों का गाड़ी चलाने का काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं। हमने ये संकल्प लिया कि अब वो नौजवान किसी महाजन का ड्राइवर का काम ना करे, बल्कि उस गाड़ी का मालिक बनकर के काम करे। इसलिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपके लिए हम लोग लाए हैं। अभी एक और योजना हमारा आ रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। जो गांव आज तक आवागमन नहीं होता था, उन सब जगहों पर वो बसें चलेंगी, और उस बस में बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, हमारे छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगी। ये हमने योजना बनाया है। तो इसलिए साथी, और नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आभरण गो बाबा बोया मिश्रा मजी अड़ाम गुड़ित नायकों पे सौर सटेर खान थोड़ा जगवारों पे दोहा शिविर सटेरों पे आर योजना रिया लाभ हताव पे डोहा मेन कते कथा मुचेदा अडी अडी सराव आरमीदा गुण मनाओ जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपकी प्रगतिशील सोच के लिए। और वो देखिए जो तख्तियां लहरा रही हैं, वो अपने तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कह रही हैं। एक बार और पूरा ऊपर उठा दीजिए उन तख्तियों को। और अब आइए, बोकारो जिले के लिए सौगातों का समय है। विभिन्न विभागों की कुल 15 योजनाएं तैयार हैं, जिनका शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाना है। साथ ही 118 करोड़ 98 लाख 59,000 की राशि की 193 योजनाओं का शिलान्यास। अब मैं सादर आग्रह करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। और ये देखिए, शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये विकास की जो लहर सामने दिख रही है, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। और धन्यवाद भी शब्द छोटा पड़ जा रहा है आपके प्रयासों के लिए। और अब जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उनकी ये इच्छा है कि बोकारो जिले के और पंचायतों के हालचाल ले ले, तो ऐसे में हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं बेरमो प्रखंड के जरीडी पूर्वी के लाभुक, और जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं। जरीडी बेरमो प्रखंड जरीडी पूर्वी। जोहार सर। जोहार। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ बताइए, हम अभी यहाँ पर है चास प्रखंड में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर बेरमो प्रखंड से जरडी पूर्वी पंचायत। बताइए कौन बोल रहे हैं, क्या चल रहा है आपके शिविर में? सर मैं मुखिया कंचन देवी हूँ, और मेरा 3रा कार्यकाल है मुखिया का। बहुत बढ़िया। और यहाँ थैंक यू सर। और यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोगों के कैंप में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सावित्रीबाई फूले की योजना,
छात्रवृत्ति योजना, पेंशन योजना और सोना सोबरेन योजना, सभी तरह की सरकारी योजनाएं से लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। और सर एक बात और बोलनी है कि हमारे पंचायत में और पूरे पंचायत के आसपास के क्षेत्रों में हमारे माननीय विधायक जी के अनुशंसा पे बहुत सी योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं और आपके आशीर्वाद से वो कार्य प्रगति पर है। इसमें मुख्य रूप से हमारा 22 करोड़ का दामोदर नदी चलकरी पुल पे जो विधायक जी की अनुशंसा पे आपके आशीर्वाद से सर उसका टेंडर हो गया है। और हमारे स्कूल में 22 लाख का कॉन्फ्रेंस हॉल डीएमएफटी फंड से कराया गया है और वो पूर्ण है और एक उद्घाटन के इंतजार में है सर। और सर ये हमारा 60 से 8 करोड़ की योजना है जो ग्रामीण सड़क